Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. Hello, ma'am. What about you? What Also about you? fine. And today we are going to discuss about the frictional force. तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि there are the three types of force. First is muscular force, mechanical force, and इसके बाद आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था. सॉरी, 4 टाइप्स हैं. एंड उसके बाद आज क्या पढ़ना है हमें? फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. Frictional force. Yes. Yes, ma'am. चलिए, तो Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास को लेके या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ No, में ma'am. No, ma'am. नो? No, ma'am. चलिए, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. राजपाल ज्वाइन हो गए हैं या नहीं? नहीं. चलिए, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी. ओके. तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. याद है ना आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी देखिए, हम कौन कौन से फोर्सेस पढ़ चुके हैं. मस्कुलर फोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, मैकेनिकल फोर्स भी पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ चुके हैं. और आप सभी लोगों को समझ भी आ गया है ये कौन कौन से फोर्स हैं. Yes, ma'am. ग्रेविटेशनल फोर्स Yes, कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, जानते हैं आप सभी या भूल गए? Ma'am, Earth. अर्थ लगाती है सारी. Earth लगाती है. और आपको पता है इसकी सर्च किसने की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की? जानते हैं आप सभी? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, Newton. Ma'am, Newton. आपकी Newton. दिया हुआ है ये रहा. Sir Isaac Newton was an English physicist and mathematician who discovered gravitational force और gravity. तो ये जब पढ़ाई कर रहे थे और एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक से इनके सर पे एक सेब टूट के गिर पड़ता है. अब इनके माइंड में ये आया कि ये जो सेब जो नीचे गिरा है वो आसमान में भी तो जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया. और इसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोबारा से सेब को ऊपर फेंका गुस्से में और फिर से वो धड़ाम से उनके सर पे आके गिरा. अब उनके माइंड में ये चीजें आ गई थी कि मुझे सर्च करना है कि ये नीचे ही क्यों आता है बार बार, ऊपर क्यों नहीं जाता. और इसी की वजह से उन्होंने किसकी खोज की? ग्रेविटी की. ओके. तो न्यूटन ने उन्होंने किसकी खोज की थी? ग्रेविटेशनल फोर्स की. और ये एक मैथमेटिशियन भी थे, बहुत बड़े गणित थे. दैट मींस की मैथमेटिशियन बहुत ज्यादा जानते थे, उनको बहुत ज्यादा मैथ आती थी. क्या माइक किसी के यहाँ ऑन है? एंड इसी की वजह से आवाज रिपीट होकर के आ रही है. सभी को अपना माइक ऑफ रखना है. केवल जो आंसर बताएंगे, जो रिप्लाई करेंगे, वही अपना माइक ऑन रखेंगे. तो ये देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, ये इंग्लिश फिजिक्स या दैट मीन्स की फिजिक्स के बारे में भी जानते थे. अभी आप लोग को फिजिक्स के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, फिजिक्स क्या होती है. फिलहाल फिजिक्स के बारे में आपको पता लग जाएगा 9th क्लास में जाने के बाद. एंड दूसरा है मैथमेटिशियन. तो मैथ तो हम सभी जानते हैं, तो मैथ एंड फिजिक्स दोनों के बारे, ये दोनों, एक तो फिजिक्स थे, दूसरा मैथमेटिशियन थे. चलिए, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? फ्रिक्शनल फोर्स. और ये जो फोर्स वाला चैप्टर है ना आपका, ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको इन्हीं से रिलेटेड मैथ दे दी जाएगी कि कितने टाइम में फोर्स, कितनी मात्रा में फोर्स लगाया गया और जो वर्क है वो कितना हुआ, और इसको मापने की इकाई, यूनिट, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारा ही आपको मैथ में करना है. सॉरी, साइंस में, लेकिन आ जाएगी मैथ. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यही फिजिक्स होती है. चलिए, तो फिलहाल अभी आपको बड़ी क्लासेस में नहीं जाना है, अभी अपने लेवल की पढ़ाई करनी है. ओके. चलिए, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ये कौन लगाता है और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सारा ही हमें इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा. तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आप सभी घर में स्लीपर पहनते हैं. पहनते हो ना सभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब कोई अपनी पूरी लाइफ एक ही स्लीपर में निकाल दे? No, No, ma'am. No, चलिए, तो अब ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? कोई एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ एक ही स्लीपर पहन के क्यों नहीं निकाल सकता?
वो टूट जाती है। टूटती नहीं है, घिस जाती है नीचे से। देखा है ना आपने, मतलब Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो नीचे से घिस जाती है। और इसीलिए जो बहुत संभाल के भी रखते होंगे ना, कि जो बहुत संभालते होंगे हमारी स्लीपर ना टूटे, उनको भी इस वजह से छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो नीचे से घिस जाती है। चलिए, तो अब हमें ये दूसरी चीजें देखिए। क्या होता है जब भी आप किसी भी गाड़ी, बाइक, किसी से भी जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आती है और फिर क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है ना। Yes, ma'am. और वो ब्रेक लगाने के बाद अचानक से गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक कैसे वर्क करता है, चलिए तो अभी हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। यही है फ्रिक्शन। तो अब देखिए क्या होता है। When we ride a bicycle, तो जब भी हम एक बाइसिकल की सवारी करते हैं, राइड का मतलब होता है सवारी करना, ओके। तो जब भी हम बाइसिकल की सवारी करते हैं, वी यूज ब्रेक्स टू स्टॉप इट। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं स्टॉप करने के लिए। जैसे ही हमें दिखता है कि कोई मोड़ आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है, तो हम ब्रेक लगाते हैं उस सिचुएशन में। When we apply the brakes, they rub against the wheels of the bicycle and bring it to a stop. तो ब्रेक लगाने के बाद आपको पता है क्या होता है, कैसे गाड़ी रुक जाती है। तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, क्या होता है, जो पहिए हैं ना, ये अचानक से घिसना स्टार्ट कर देते हैं और रुक जाते हैं। दे रब अगेंस्ट द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल एंड ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप। तो पहले पहिए अचानक से बहुत तेज घसीटते हैं और फिर रुक जाते हैं। चलिए, तो अब होता क्या है, ये कैसे होता है। The force that slows down or stop or moving body is called friction or frictional force. तो जो भी वो बल, दैट मीन्स कि वो फोर्स जो किसी चलती हुई चीज को अचानक से स्टॉप कर देता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि ये है घर्षण बल। और ये हमेशा एक स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस के बीच में ही लगता है, ठीक है। यानी कि एक चिकनी सतह होनी चाहिए, एक चिकना सरफेस, और दूसरा हार्ड सरफेस। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब देखिए कब होता है, अभी हमें आगे बताया है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज काउज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। तो फ्रिक्शन फोर्स उस समय काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं एक दूसरे को, ओके। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड एट अ टाइम्स लाइट एज वेल। अब फ्रिक्शन फोर्स की ही वजह से कभी कभार हीट प्रोड्यूस की जाती है, गर्माहट प्रोड्यूस की जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके हाथ। जब भी कभी कभार आपको ठंड लगती है ना, तो क्या करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करते हैं, Ma'am. हम लोग रब करते हैं और इसी की रब करने की वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो दैट इज, यहाँ पर भी कौन सा वर्क काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड कभी कभार लाइट के लिए कैसे, आप सभी ने आदि मानव की स्टोरी पढ़ी होगी, पढ़ी है सभी ने, अर्ली ह्यूमन। Yes, ma'am. आप सभी को। Yes. चलिए, तो उन्होंने आग जलाना क्या मैम? सीखा था, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे आदि। मैम पत्थर से। मैम दो मैम पत्थर को से। मैम दो पत्थर को एक दो पत्थर को एक दूसरे से। क्या करते थे ना, दो पत्थरों को घिसते रहते थे एक दूसरे से, और घिसने के बहुत देर बाद जब गर्म हो जाते थे पत्थर, तो अचानक से उनमें से चिंगारी निकलती थी। ऐसा ही सीखा था ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एट ए टाइम, किसी समय पर लाइट के लिए यानी कि रोशनी के लिए भी घर्षण बल का इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा नहीं है अर्ली ह्यूमन बींग्स नहीं करते थे, आप लोग भी करते हो। आप सभी के घर में मैचस्टिक यूज की जाती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्या करते हैं, जो मैच स्टिक को निकालते हैं, मैच बॉक्स से रब करते हैं, तभी वो जलती है ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि देखिए यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स को हीट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर लाइट के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले टाइम पे भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो आज हम मैच स्टिक को जब भी जलाते हैं, तो पहले मैच स्टिक को मैच बॉक्स से रब करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, उसके बाद ही हमारी मैच स्टिक जलती है। अब देखिए आगे है, फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी चीज के सरफेस
पे जरूर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि उसका सरफेस, उसकी सतह कैसी है, वो ज्यादा चिकनी है या फिर उबड़ खाबड़ है या रफ है, तो उसकी जैसा भी उसका सरफेस है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कैसे, अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया है। The amount of friction is more if the surface is rough and less if the surface is smooth. तो जब सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। एंड जब फ्रिक्शन जब स्मूथ जब हमारी सरफेस रफ होती है तब क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है ये ज्यादा हो जाता है। तो दैट मीन्स कि जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा चीजें स्टॉप हो जाएंगी, जब फ्रिक्शन कम होगा तब वो चीजें मूव करती रहेंगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आप सभी ने नोटिस किया है कि अभी मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल दिया था वो दिया था स्लीपर का। विमलेश आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आप सभी को याद होगा सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो दिया था स्लीपर का, दिया था ना। तो जब हम स्टार्टिंग में न्यू स्लीपर लेके आते हैं ना तो पता है सभी बच्चों को क्या काम करना अच्छा लगता है, वो सबसे पहले अपनी न्यू स्लीपर के पैटर्न को ड्रॉ करते हैं पहन के। देखो ये मेरी स्लीपर का निशान है, करते हो ना आप भी ऐसा। और स्पेशली जब बारिश आती है तो बाहर जाते हैं और अपनी स्लीपर के जो प्रिंट होते हैं ना उसको शो करते हैं मिट्टी पे कि ये वाला जो निशान है ना ये मेरी स्लीपर का है, करते हैं ना। Yes, ma'am. तो स्लीपर के निशान कैसे पड़ जाते हैं, याद है आप सभी को, क्यों आते होंगे निशान? मैम स्लीपर में मैम वो छपा रहता है। स्लीपर में नीचे पैटर्न बने होते हैं उबड़ खाबड़ जो उभरे हुए रहते हैं, और आपको पता है क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम लगे। और अब सपोज दैट कि आपकी स्लीपर यूज करते करते घिस गई, उसमें वो पैटर्न गायब हो गए, अब क्या होगा, अब जब आप वो स्लीपर पहन के जाएंगे ना तो कहीं भी वो स्लीपर स्लिप होकर के गिर जाएगी, स्पेशली चिकनी और गीली जगह पर आप लोग गिर जाएंगे। यस मैम। गिर जाते हैं ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसा Yes, इसलिए ma'am. Yes, क्योंकि ma'am. अब फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चीज रुक जाए, अचानक से ज्यादा चले, तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही उसके सरफेस को रफ किया जाता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप सभी ने बस, ट्रक या बाइक, इन सभी के टायर देखे होंगे, इन पे भी पैटर्न बने होते हैं, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बने होते हैं ना, आपको पता है। अब आप ये सोचिए Yes, ma'am. अगर वो पैटर्न ना बने हो तो क्या होगा पता है आपको, ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी चलती रहेगी और धड़ाम से सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसीलिए बाइक में, ट्रक में एंड बस, इन सभी के व्हील्स में पैटर्न बनाए जाते हैं ताकि ब्रेक लगने पर फ्रिक्शन को दैट मीन्स कि ब्रेक लगाने के बाद वो टायर रुक जाए और किसी का एक्सीडेंट ना होने पाए। लेकिन जब क्या होगा, जब उसके टायर घिस जाएंगे, उन पे पैटर्न गायब हो जाएंगे, तब क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और भले ही हम ब्रेक लगाते रहे लेकिन वो उस गाड़ी के पहिए तो कैसे हैं, वो तो बिल्कुल चिकने हो गए हैं ना घिस घिस के, और इसलिए वो चलते जाएंगे और सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए तो अब आपको माइंड में ये रखना है कि जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है तब चीजें रुक जाती हैं और जब फ्रिक्शन कम होता है तब चीजें चलती रहती हैं। तो यानी कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ही सारी चीजें की जाती है। देखिए अब एग्जांपल एक देखिए, आप सपोज दैट आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट वाली बॉल। ओके, तो एक बच्चा है जो घर में फ्लोर पे बैठ करके खेलता है, दूसरा बच्चा ऐसा है जो बाहर ग्राउंड में जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर खेलता है। तो अब आप ये बताएंगे कौन से बच्चे की बॉल ज्यादा लुढ़कती जाएगी? वाली मैम, फ्लोर Ma'am, पर मंदिर वाला. ma'am, floor वाला. जो फ्लोर पे खेल रहा है उसकी ना, Yes, ma'am. यस, क्योंकि जो फ्लोर पे खेल रहा है ना उसको नीचे कैसा सरफेस मिल रहा है, स्मूथ सरफेस, जो फ्रिक्शन को लगातार कम किया जा रहा है और इसी की वजह से बॉल आसानी से लुढ़कती जा रही है। लेकिन अगर वही बॉल सरकते हुए चली गई किसी उबड़ खाबड़ जमीन में, या फिर बच्चा अगर उसको उबड़ खाबड़ जमीन में खेलता है, तो उबड़ खाबड़ जमीन में क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जहां पर बॉल जाकर के रुक जाएगी क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
चलिए, तो अब हमारे डेली यूजेस, अभी फिलहाल हमें टॉपिक में नहीं दिया है, लेकिन हमारे डेली यूजेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। अब देखिए, आप लोग गेट विंडो यूज करते हैं, कभी कभार अचानक क्या होता है ना, वो टाइट हो जाते हैं और बंद ही नहीं होते। हुआ है ऐसा कभी? Yes, ma'am. यानी कि अचानक से Yes, उनमें ma'am. फ्रिक्शन ज्यादा लगने लगा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? अब कोई तरीका है वहां पर फ्रिक्शन को कम करने का? क्या करते हैं उसे फ्रीली, दैट मीन्स कि आसानी से मूव कराने के लिए? किसी को नहीं मालूम क्या यूज किया जाता है? No, ma'am. बेटा, ग्रीस ऑयल यूज किया No, जाता ma'am. है। ग्रीस, उसमें ग्रीस या ऑयल यूज करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो चीजें आसानी से मूव करने लगती हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो आई थिंक सभी को फ्रिक्शन के बारे में समझ आ गया होगा, क्या है फ्रिक्शन। Yes, ma'am. Ma'am. Yes. और दूसरा ये भी कि हम अपनी पूरी लाइफ एक ही स्लीपर क्यों नहीं यूज करते, इसका भी आंसर समझ आ गया होगा सभी को। Yes, Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. जैसे जैसे Yes, हमारी ma'am. स्लीपर पुरानी होती जाएगी ना, उसमें फ्रिक्शन लगाने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ही फ्रिक्शन कम लगने लगा, हम गिर गए धड़ाम से, फिर अचानक से पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें अपनी स्लीपर को चेंज करना चाहिए। अगर हमें लगे ना वो घिस गई है, तो हमें दूसरी स्लीपर यूज करनी है। Yes, ma'am. चलिए, तो अच्छा, एक चीज और आपने स्लीपर में नोटिस की होगी, सबकी स्लीपर जो है वो एक तो आगे की साइड घिसती है, यानी कि फिंगर्स की तरफ, और दूसरा हिल्स की तरफ, बीच में नहीं घिसती। yes, Yes, ma'am. Ma'am, बीच में नहीं Yes, ma'am. yes, और ma'am. बीच में इसलिए क्योंकि सबका जो बीच वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि हम वहां से दबाव ही नहीं लगा रहे। तो दबाव कहाँ पड़ता है हमेशा जब हम चलते हैं, या तो हिल की तरफ से या फिर फिंगर की तरफ से, और इसीलिए जो हमारी स्लीपर घिस जाती है ना, वो मोस्टली या तो फिंगर की तरफ घिसती है, या फिर नहीं, हमेशा घिसती है वो फिंगर्स की तरफ भी और हिल्स की तरफ भी। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। Find a door in your school that produces a creaky sound every time. तो आपको अपने स्कूल में आपके स्कूल में क्या है, एक दरवाजा है, that produces a creaky sound। वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसी साउंड उत्पन्न करता है? क्रीकी साउंड। हमेशा ही उसमें आवाज आती है क्रैक की, दैट मीन्स की आवाज आती है कर होने की। एवरी टाइम यू ओपन और क्लोज इट, तो जब भी हम उस गेट को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं, तो हमेशा उसमें क्रैक क्रैक सी आवाज आती है। व्हाट डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ है? यस, ऐसा क्यों हो गया है? बताएगा कोई इसका आंसर? नहीं मालूम? Yes, who tell the answer of this question? Show me your hand. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। Find a door in your school that produces a creaky sound every time. And when you open or close it, तो जब भी आप उसे खोलते हैं बंद करते हैं, उसमें से आवाज आती है। What does it happen? ऐसा क्यों होता होगा? उसमें से आवाज क्यों आ रही होगी? नहीं मालूम? क्योंकि उसमें मैम ग्रीस नहीं रहता। क्या नहीं रहता? मैम ग्रीस ऑयल। ग्रीस ऑयल तो लगाना पड़ता है हमें, तो अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम क्यों आई है? यस अनुष्का? मैम, क्योंकि फ्रिक्शनल बढ़ जाती है इसलिए। यस, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ गया है।
अब क्या हुआ है ना, जो दरवाजे के जो बंद करने वाले हैंगर थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, हिंज जॉइंट। आई थिंक हिंज जॉइंट कहा जाता है उन्हें, हिंज ही कहा जाता है ना, हिंज हिंज, जो दरवाजे में बंद होते हैं और खुलते हैं। Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। जो हिंज होते हैं, यानी कि उनमें फ्रिक्शन बढ़ने लगता है जब भी हम उसे बंद करते हैं या खोलते हैं। तो वो जो इसके हिंज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो जब भी बंद होते हैं और खुलते हैं ना, वो आवाज करने लगते हैं, क्योंकि अब उनमें फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बहुत पुराना होने की वजह से उनमें क्या होता है, उनमें वो बहुत सारी परत बैठ जाती है, धूल मिट्टी, या फिर कभी कभार जंग भी लग जाता है। तो अब देखिए हमसे आगे क्या पूछा है, व्हाट विल यू डू टू गेट रिड ऑफ द साउंड्स। तो अगर हम इस साउंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिलहाल जिसको पसंद है वो बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे, जिसको पसंद है दरवाजे की आवाज, लेकिन फिलहाल ये स्कूल में है तो इम्प्रूवमेंट तो करानी पड़ेगी, क्योंकि सभी को नहीं पसंद हो सकती। घर में प्रॉब्लम है तो अलग बात है। चलिए, तो अब क्या पूछा है, व्हाट विल यू डू टू गेट रिड ऑफ द साउंड। तो अगर आप इस साउंड को नहीं सुनना चाहते हैं, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे। यस, क्या करना है अब, अगर हम इस साउंड को नहीं सुनना चाहते हैं, अगर हमें ये साउंड नहीं पसंद है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए। मैम यस, सही बता रहे हो आप, इतनी ये ऐसे क्यों बता रहे हो। ग्रीस ऑयल यूज कर रहे हैं अब हमें, तो अगर हम ग्रीस लगा देंगे ना अब उन हिंस पे, तो वो प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे और उनमें जो आवाज आ रही है वो भी कम हो जाएगी। ओके, Yes. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, मैम अब आपकी आवाज आवाज जा रही नहीं है आ सब? रही है। यस। Yes. चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज फोर्सेस। तो आप, ये तो बहुत ही इजी सा आंसर है, आपको मैकेनिकल फोर्स के लिए एक एग्जाम्पल देना है एंड सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक एग्जाम्पल देना है। चलिए, तो सबसे पहले देना है मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल। यस, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, शो मी योर हैंड। यस, शिवांगी त्रिपाठी। Ma'am, cutting a plant with scissors. Cutting a plant with scissors. So, Rajpal, now you tell. Yes, you give the another example for mechanical force. Sharpening plant. कटिंग प्लांट। चलिए, दोनों ने सेम ही बताया अभी। यस, और कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको मैकेनिकल फोर्स का एक एग्जांपल देना है। जहां पर आप अपने मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अरे, जब आप क्रिकेट खेलोगे तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, मैकेनिकल फोर्स का ही तो। Yes, ma'am. हम बैडमिंटन खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, अपने हाथों से पैरों से किक करेंगे, तो इस समय हमारा मैकेनिकल फोर्स ही तो यूज हो रहा है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं इसके लिए। ओके, शार्पनिंग अ पेंसिल। Yes, ma'am. शार्पिंग अ पेंसिल, या फिर राइटिंग कर रहे हैं आप, कुछ भी लिख रहे हैं, उस समय भी आपका मैकेनिकल फोर्स यूज हो रहा है। मैम राइड अ साइकिल। यस, राइड अ बाइसिकल, उस सिचुएशन में भी आपका क्या यूज हो रहा है, मैकेनिकल फोर्स। एक साइकिल चलाते टाइम आप डांस कर रहे हैं, उस समय भी आपका मैकेनिकल फोर्स यूज हो रहा है, क्योंकि हम हाथों के पैरों के स्टेप बनाते रहते हैं इधर उधर। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एग्जांपल देना है। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल कौन देगा। थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। यस, आस्था। मैम थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। Plant and paper airplane. यस, शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल। ये शिवांगी। अनुष्का, नाउ यू टेल।
When we throw anything in the air, it go up for some time and then falls back to the ground. यस, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो नीचे फिर से हमारे पास आ जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाएगी जमीन पे। और दिस इज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलिए, तो अभी हमें इसका एग्जांपल भी दिया होगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखिए क्या होता है, व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, जब हम एक बॉल को ऊपर एयर की तरफ फेंकेंगे, इट गोज अप फॉर द सम टाइम, ये कुछ टाइम के लिए ऊपर चली जाती है, एंड द फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, एंड कुछ टाइम बाद फिर से ये धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, एंड द बॉल्स फॉल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्यों गिरी है? ग्रेविटी के कारण। चलिए, अब आप ये बताएंगे, आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप उसे आसमान में फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ नहीं आती, और वो पता है क्या है? बैलून। Kite. बलून। जब आप बलून को कभी कभार ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो आसमान में चला जाता है। मैम जो गैस जिसमें Yes, ma'am. क्योंकि उसमें मैम कहीं ना कहीं जाके तो गिरता ही होगा। नो मैम, कहीं मैम नहीं वो गिरता। मैम वो फूट जाएगा। वो कुछ टाइम बाद फूट जाता है बेटा, वो ऊपर जाने के बाद गिरता नहीं है फिर से। Yes, ma'am. वो क्या करते हैं, कुछ टाइम तक हवा में तैरते रहते हैं, कुछ टाइम बाद वहीं पे फूट जाते हैं, पता नहीं लगता उनका। चलिए, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देना है, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा है हमसे। फिल इन द ब्लैंक्स है अब। चलिए, तो फर्स्ट है, डैश फोर्स ऑलवेज पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स द अर्थ। डैश फोर्स ऑलवेज पुल्स द थिंग्स टुवर्ड्स द अर्थ। चलिए गौरव, Gravitational. बेटा ऐसे नहीं होता है, वेट करना है। यस गौरव। मैम ग्रेविटेशन। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल लिखना है यहाँ पर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हर चीज को किसकी तरफ खींचता है? टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ खींचता है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट राजपाल को बताना है, टू लिफ्ट अ बैग ए पर्सन अप्लाइज डैश फोर्स। यस राजपाल। टू लिफ्ट अ बैग ए पर्सन अप्लाइज डैश फोर्स। मैकेनिकल। Yes, Anchit, now you tell. मैकेनिकल। टेक्निकल फोर्स। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, टू लिफ्ट अ बैग, एक बैग को उठाने के लिए, ए पर्सन अप्लाइज, एक व्यक्ति कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का आंसर बताना है सिमरन को। यस सिमरन, वी अप्लाई डैश फोर्स व्हेन वी यूज अ मशीन टू डू वर्क। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है। यस आस्था, नाउ यू टेल। Mechanical. यस अनुष्का, नाउ यू टेल। मैम मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाता है आंसर? मैकेनिकल। तो वी अप्लाई डैश फोर्स व्हेन वी यूज अ मशीन टू डू वर्क। तो जब हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, काम को डायरेक्टली नहीं कर पाते अपने हाथों पैरों से, और इसके लिए हमें एक मशीन की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैकेनिकल फोर्स। चलिए, तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। यस यशवर्धन को बताना है अब की बार। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स अ बाइसिकल स्टॉप बिकॉज ऑफ डैश फोर्स। Critical force. Yes, repeat बेटा, repeat your Critical. answer.
मैम क्रिटिकल फोर्स। कौन सा फोर्स है? यस शिवान्या, नाउ यू टेल। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। आदर्श, नाउ यू टेल। मैम अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. Centripetal force. आप सभी को उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा है, क्या बोलना है उसे एक्चुअल में। यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। मैम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल अप्लाई करेंगे। तो हम ब्रेक्स को रोकने के लिए, ए बाइसिकल स्टॉप, तो एक जब हम ब्रेक लगाते हैं और एक साइकिल रुक जाती है और सामने वाले का एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तो कौन सा फोर्स काम करता है यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, तो ये आज का आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड करूंगी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस मैम। थर्ड, ये आप सभी को करना है। फर्स्ट का आंसर सेंड कर रही हूँ मैं अभी आपको। एंड दूसरा, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है हम सभी को? बुक भी डिस्कस करनी है। यस मैम। एंड दूसरा देखिए, आपको ये एक और एक्टिविटी करनी है, ये सभी अपनी नोटबुक में करके सबमिट करेंगे। तो देखिए, अब आपको बताना है, प्ले एनी गेम सच एज कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। आफ्टर द गेम मेक ए नोट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स यू यूज ड्यूरिंग द गेम। तो आई होप आप सभी ने इस टाइप के गेम खेले होंगे, सभी ने खेल रखा है ना? यस Yes, मैम। कैरम, बैडमिंटन और टेबल। Ma'am, सारा yes, ma'am. चले, तो अब आप सभी को बताना है कि इन गेम्स को खेलने में हम सभी कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, यस मैम। तो इन गेम को खेलते टाइम हम कौन कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे, ये आपको लिस्ट बनानी है। ये आज का आपका होमवर्क है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी क्या करेंगे? बुक भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करके आना है। यस मैम। आवाज आ रही है? मैंने इसीलिए बोला आप सभी को आप अपना माइक ऑफ रखा करिए। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मैंने अभी आपको बताया ही है, फिलहाल ये भी मैं सेंड कर दूंगी इसका आंसर। एंड नेक्स्ट है, मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल देना है। तो मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है यहाँ पर। यस मैम। ये रहा, द गार्डनर यूजेस अ टूल टू कटिंग एंड शार्पिंग प्लांट्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स। तो जो हमारा गार्डनर है वो क्या करता है? ये प्लांट्स की कटिंग करने के लिए, शेपिंग करने के लिए टूल्स का या फिर सीजर का इस्तेमाल करता है। और ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स। एंड दूसरा क्या पूछा था हमसे सेकंड क्वेश्चन में? ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल। तो ये भी आपको चैप्टर में ही दिया हुआ है। when we throw a ball up in the air, it goes up for some time and then falls back to the ground। तो जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं एयर में, कुछ टाइम बाद ये फिर से आकर के ग्राउंड में ही गिर जाती है। एंड द फॉल्स डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये बॉल क्यों गिरी है? ग्रेविटी के कारण। ओके, तो ये हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसको हम सभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या पूछा था हमसे? डैश फोर ऑलवेज पुल्स थिंग टुवर्ड्स द अर्थ। कौन सा फोर्स है जो चीजों को अर्थ की तरफ खींचता है? ये पढ़ चुके हैं हम। यस साक्षी? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस साक्षी, फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड नेक्स्ट है बेटा, ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके,
Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है टू लिफ्ट अ बैग ए पर्सन अप्लाइज डैश फोर्स। तो किसी बैग को उठाने के लिए एक पर्सन कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? राजपाल, नाउ यू टेल। मैरी। आदित्य, नाउ यू टेल। मैम मैग्नेटिक फोर्स। बेटा यहाँ पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगा वो, अपने हाथों की मांसपेशियों का ही तो इस्तेमाल करेगा वो उठाने के लिए, तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स आएगा। एंड नेक्स्ट क्या है? वी अप्लाई डैश फोर्स व्हेन वी यूज अ मशीन टू डू वर्क। अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. We apply dash force when we use a machine to do work. Ma'am. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है, केवल बैठे रहते हैं। गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. यस, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा गौरव? Ma'am, mechanical force. मैकेनिकल फोर्स। यहाँ पर क्या आएगा? मैकेनिकल फोर्स। जब भी हम कोई काम करने के लिए मशीन का सहारा लेते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है? मैकेनिकल फोर्स। चलिए लास्ट है ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स अ बाइसिकल स्टॉप बिकॉज ऑफ डैश फोर्स। यस आदर्श, नाउ यू टेल। फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड लास्ट क्या दे दिया है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही इजी है, सब में अलग अलग फोर्स पूछे हैं, किसी में दोबारा रिपीट करके पूछा भी नहीं है। सभी में आपको अलग अलग फोर्स का नाम फिल करना है। फर्स्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड में मस्कुलर फोर्स, थर्ड में मैकेनिकल फोर्स एंड लास्ट में फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज का ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम बुक बी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। Yes, ma'am. गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. And goodbye.